हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोएम अमांडा। अमांडा जो कि एक पोएम लिखी है रॉबिन क्लैन ने। ठीक है, रॉबिन क्लैन जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है और उनकी ज़्यादातर पोएम्स या कह सकते हैं उनके जितने भी वर्क्स हैं वो चिल्ड्रन के बारे में ही हैं, वो बच्चों के बारे में ही हैं। तो उनकी बुक्स वगैरह जो हैं वो चिल्ड्रन बुक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये पोएम जो है वो एक मैसेज देती है, हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है अमांडा पोएम जो है, और उस मैसेज को आप लोग भी अपने से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पोएम जो है हमें बताती है कि एक जो सोसाइटी होती है वो किस प्रकार से हमें एक सोशल सामाजिक तौर तरीके जो हैं उनके अंदर रहने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पोएम। इसका प्रीफेस जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or the other. हर बच्चे को ऐसा लगता है, हर बच्चे को, आपको भी ये लगता होगा कि आपको जो है ये चीज़ करने से मना किया गया। कभी आपको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेड। और सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम जो है, उनकी स्वतंत्रता जो है वो उनसे छीनी जा रही है, वो कम की जा रही है। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में भी है। इस पोएम में अमांडा जो है उसकी मदर जो है हमेशा उसको डांटती रहती है। जैसा कि मैंने बताया, ये पोएम जो है सोशल नॉर्म्स के बारे में है कि हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सामाजिक तौर तरीक़ों को सीखें। स्पेशली गर्ल्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनको सामाजिक तौर तरीके आने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ज़ोर से नहीं हंसना है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं सोशल जो सिस्टम है वो किसके थ्रू करवाता है हमसे, हमारी मदर के थ्रू। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपको कोई भी चीज़ समझाने वाली या कोई भी बात टोकने वाली कौन होती है, आपकी मदर्स होती हैं, क्योंकि सोशल सिस्टम जो है वो मदर के थ्रू ही ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाता है। इस पोएम में भी अमांडा जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं क्यों। ये देखिए, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें अमांडा की मदर जो है उस पोएम को उन लाइंस को बोल रही है। वो क्या बोलती है? डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, ये लाइंस जो हैं वो अमांडा की मदर जो है उससे बोल रही है। वो क्या बोल रही है? डोंट बाइट योर नील्स। उसकी मदर जो है उसको हमेशा टोकती रहती है, किसी न किसी चीज़ के लिए, उसकी मिस्टेक्स के लिए उसको हमेशा टोकती रहती है। वो क्या बोलती है? डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, कि अमांडा अपने नील्स मत काटो, अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, वो बार बार उसको टोकती है कि क्यों तुम अपने शोल्डर्स को उचका करके बैठी हो, क्यों झुका करके बैठी हुई हो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे झुक करके मत बैठो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के मत बैठो, स्लाउच करके मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी पीठ करके बैठो। ठीक है, तो अमांडा जो है अपनी मदर के इतने टोकने से बहुत ज़्यादा क्या है, नाराज़ है। उसको बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और वो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए क्या करती है, अपनी ही एक नई दुनिया बना लेती है, अलग दुनिया, अपनी ख्यालों की एक दुनिया बना लेती है और वहाँ पे वो कुछ कुछ चीज़ें सोचने लगती है। वो क्या सोचती है? जो ब्रैकेट में लिखा है ये ब्रैकेट में जो है अमांडा का इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, उसका काल्पनिक संसार। वो अपने इस काल्पनिक संसार में क्या सोचती है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। वो सोचती है कि एक बहुत ही शांत, लैंग्विड होता है शांत, पीसफुल, एक बहुत ही शांत एमरल्ड सी है। एमरल्ड बोलते हैं ग्रीन कलर का, समुद्री हरा जिसको बोलते हैं, समुद्री हरे कलर का एक बहुत ही शांत समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की, वेयर मतलब जहाँ की, एकमात्र, सोल मतलब होता है एकमात्र, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, मैं हूँ। अमांडा सोच रही है कि एक बहुत बड़ा शांत समुद्र है जहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ। अ मैरमेड, और मैं कौन हूँ? एक मैरमेड, एक जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो आराम आराम से, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है बहुत ही स्लोली, आराम आराम से खुशी से तैर रही है। ठीक है, अब वो क्यों ऐसा सोचती है कि वो एक समुद्र में एक मरमेड की तरह है? क्योंकि वो अपनी माँ की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उसकी माँ उसको डांट रही है, भले ही अच्छे के लिए डांट रही है, लेकिन वो जो है हर बच्चे की तरह, जैसा हर बच्चा करता है वैसे ही वो उस चीज़ से परेशान है और वो सोचती है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है, ओनली मी। ठीक है, सोल इनहेबिटेंट वहाँ पे कौन है? मैं हूँ, ताकि वहाँ पे उसको कोई और इंसान डांट ना सके। देखिए इसका सेकंड स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा,
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। उसकी माँ जो है फिर उसकी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसमें उसको इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया, क्लीन कर लिया। आई थॉट, और मुझे तो याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लेना, साफ़ कर लेना, तो क्या तुमने वो कर लिया। ठीक है, उसकी माँ उसको फिर टोकती है और उसके टोकने पर फिर से वो अपनी एक दुनिया में खो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ के उस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहती जहाँ पर उसको बार बार उसको नैगिंग की जा रही है, नैग किया जा रहा है। आई एम एन ऑर्फन, वो क्या बोलती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। वो क्या अब अपने आप को इमेजिन कर रही है, वो बोल रही है कि इस रियल वर्ल्ड में तो उसकी मदर है उसके साथ में, बट उसकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, उसके काल्पनिक संसार में वो क्या सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब कि वो ये सोचती है कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ जो गलियों में फ्रीली आराम से घूम रही है, स्ट्रीट में गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, वो क्या करती है, डस्ट जो है, धूल जो है, उसको अपने पैरों से डिज़ाइन बनाते हुए घूमती है। ठीक है, पैटर्न बनाती है। पैटर्न मतलब जो धूल है उससे वो ढेर सारे डिज़ाइंस अपने बेयर फीट बोलते हैं नंगे पैरों से बनाती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब क्योंकि बार बार उसकी माँ जो है, उसकी जो मदर है अमांडा की, वो उसको बार बार कुछ ना कुछ बोल करके उसको डिस्टर्ब कर रही है उसके वर्ल्ड में, या कह सकते हैं उसको बार बार परेशानी हो रही है इस चीज़ से, उसके माँ के बोलने से, बार बार नैगिंग करने से। तो उसको लगता है कि साइलेंस जो है, शांति जो है, वो उसके लिए गोल्ड के समान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बोलती है कि शांति कितनी सुनहरी होती है। ठीक है, वो अपनी उस दुनिया में जहाँ है वहाँ वो बहुत शांत है, तो उसको लगता है कि शांति कितनी ज़्यादा अच्छी सुनहरी होती है और फ्रीडम कितनी ज़्यादा अच्छी मीठी होती है। ठीक है, उसको लगता है कि उस दुनिया में वो फ्री है, उस दुनिया में उसके लिए बहुत ज़्यादा शांति है। ठीक है, फिर दोबारा क्या होता है, उसकी माँ फिर बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उसकी मदर फिर उसको नैग करती है, फिर टोकती है। वो बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा इतनी चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, देखो तुम्हारे एक्ने, तुम्हारे जो फेस पे जो मुहासे हैं, दाने हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मत करो। जैसा मैंने तुमको पहले भी बोला आप सब लोगों को कि ये पोएम जो है वो एक किस में है, सामाजिक तौर तरीक़ों के बारे में है। ठीक है, कि समाज हमसे किस प्रकार से, क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है। जैसा हम लोग सोचते हैं कि हमको मेंटेन रहना है, हमको अपनी शक्ल सूरत अच्छी रखनी है, कपड़े अच्छे रखने हैं, क्योंकि समाज हमसे ये एक्सपेक्ट करता है। और समाज की एक्सपेक्टेशन किसके थ्रू हमसे करवाता है, वो हमारी मदर के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमसे कौन कहता है, हमारी मदर्स जो हैं वही कहती हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करो, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अमांडा की मदर ही उसको डांट रही है। वो बोल रही है कि इतनी चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने देखो। एक्ने मतलब कि जो तुम्हारे मुहासे हैं वो चॉकलेट से ज़्यादा हो जाएंगे, चॉकलेट खाने से ज़्यादा वो हो जाएंगे, तो उनको मत खाओ इतना। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो उसकी माँ उसको फिर डांटती कि क्या तुम मेरी ओर देखोगी, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, कहाँ देख रही हो। ठीक है, अब अपनी माँ के नैग करने पे वो क्या सोच रही है, देखिए, आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रेपुंजल, रेपुंजल जो है, अगर आपने सुनी हो रेपुंजल की कहानी, तो रेपुंजल जो होती है एक प्रिंसेस होती है। ठीक है, वो एक बहुत ही ऊंचे टावर में, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में रहती थी और उसके बहुत ही लंबे बाल थे। रेपुंजल की कहानी में अगर आपने सुनी है तो उसके बहुत लंबे बाल होते हैं, और वो क्या करती थी, हमेशा अपने बालों को उस टावर से नीचे छोड़ देती थी, अपने हेयर्स को, अपने लॉन्ग हेयर्स को नीचे छोड़ती थी। और जिस किसी को भी उससे मिलना होता था, उसकी मदर को या किसी को भी उससे मिलना होता था, तो वो उसके बालों को पकड़ करके उस टावर में चढ़ के उससे मिलने के लिए आता था। तो यहाँ पर को वो अमांडा जो है अपने आप को रेपुंजल ही समझ रही है। वो ये बोलती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ एंड आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि जो टावर में मेरी जो लाइफ है, टावर कहने का मतलब है ऊंची बिल्डिंग, इमारत जो है, इस मीनार में जो मेरी लाइफ है वो बहुत ही ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल बोलते हैं शांति से भरी हुई, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ, ये लाइफ बहुत ही दुर्लभ है यहाँ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन
जैसा रेपेंजल क्या करती थी, अपने ब्राइट हेयर्स को ज़मीन पे नीचे छोड़ देती थी उतनी ऊंची इमारत से, ताकि लोग उससे मिलने आ सके। लेकिन वो ये बोलती कि मैं रेपेंजल तो हूँ, लेकिन मैं अपने ब्राइट हेयर को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि क्योंकि अगर वो ब्राइट हेयर नीचे गिराएगी तो उससे मिलने के लिए लोग ऊपर आ जाएंगे और उसकी शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इसलिए बोलती है कि ये लाइफ जो है टावर में, मीनार में जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं अपनी ब्राइट हेयर्स को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराऊंगी। ठीक है, वो इतना इतना सारा क्यों सोच रही है, वो क्यों सोच रही है कि वो अकेले रहेगी, उससे कोई मिलने नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है वहाँ पे, वो उसको बार बार परेशान करती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है हमेशा उसको नैग करती है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ चीज़ पे टोकती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड यू अमांडा। अब देखो उसकी मदर जो है अब क्या बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मतलब होता है मुंह बनाना या रोना, धीरे धीरे करके जैसे रोते हैं, सिसकना। ठीक है, तो उसकी मदर बोलती कि ऐसे रो मत अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो अमांडा, तुम्हें थोड़ा सा भी डांटो तो तुम रोने लगती हो। अगर तुम ऐसे रोगी तो एनीवन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम पे झल्लाई हूँ, मैंने तुम पे गुस्सा किया है। ठीक है, तो उसकी मदर जो है बार बार उसको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बोल रही है। और उसके बाद उसकी मदर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम पे गुस्सा किया है, तुम इतना गंदा फेस क्यों बना रही हो, जो कि एक्चुअली उसकी मदर ने किया है। ठीक है, तो ये पोएम जो है एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, एक बच्चे की सोच से लिखी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं वो हमेशा सही ही बोलते हैं। ठीक है, उनकी कोई भी बात गलत नहीं होती, वो हमें जिस चीज़ के लिए भी टोकते हैं वो गलत नहीं होता। लेकिन इस पोएम को एक बच्चे की सोच से लिखा गया है कि बच्चा जब उसको डांटते हैं तो बच्चा कैसा महसूस करता है।